ना पूछो दिल की इस वेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार जुड़ता है और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। तो यदि कोई भक्त रुदन कर रहा है तो उसके अर्थ समझिए, क्योंकि वही अश्रु साक्षात गोविंद है जो आज जल के रूप में नैनों के माध्यम से बरस रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो प्रहलाद जी को भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में, जहाँ के आचार्य हैं खंड और अमर्क जी महाराज। तो खूब राजनीति की विद्या पढ़ाते हैं प्रहलाद जी, पढ़ भी लेते हैं पर हृदयंगम एक भी बात नहीं करते हैं। अब एक दिन प्रहलाद जी पढ़ लिख कर आए घर, पिताजी ने बड़े भाव से गोद में बिठाया। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य लालयन प्रपच्छ कथ्यतां वस मन्यते साधु यद भवान। पिताजी ने पूछा कि बेटा जो भी बढ़िया शिक्षा गुरुजी से तूने सीखी हो सब मुझे समझाओ, बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हमने तो गुरुजी से एक ही बात सीखी है कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा सदद्विघ्न धियाम असत्कहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। पिताजी हमने सीखा है कि ये दुनिया यह जगत एक अंध कुआं है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इस अंध कुआं से निकल जाओ। और निकल कर जाओ कहाँ? वनम गतम यद हरिम आश्रयेत वनम वृंदावनम गतः। श्री वृंदावन धाम में जाइए जहाँ पर नित्य भगवान का सानिध्य होता है और वहीं पर बैठ करके भगवान का ध्यान लगाइए, भजन करिए। जैसे एक बार एक संत किसी गांव में ठहरे, तो रात्रि का समय था, तो एक गांव में कुआं था, उसी कुआं पर लेट गए शयन करने के लिए, और उसमें जगत नहीं बना हुआ था। और संत तो लेटे हैं और रात्रि को सोते हुए उन्होंने एक गजब का स्वप्न देखा। स्वप्न में मानो इनका विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, देवी जी आई, उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा सा खिसक जाओ, हमारे लिए भी जगह छोड़ दो ताकि हम भी आपके साथ हो जाएं। तो संत थोड़ा सा खिसक लिए, और गजब की बात ये, सपने में तो खिसक ही रहे हैं और असली असली में भी खिसकते चले जा रहे हैं। अब कालांतर में इनके यहाँ एक बेटा हुआ। पत्नी ने कहा कि महाराज थोड़ा सा और खिसक जाओ, बेटे के लिए भी जगह बच जाए। तो थोड़ा सा और खिसक लिए और असली में भी खिसकते जा रहे हैं कुएं की तरफ। अब एक बेटा और हुआ, पत्नी ने कहा हमारा थोड़ा सा और खिसक जाओ, तो और खिसक लिए थोड़ा सा। अब एक बेटा और हुआ, पत्नी ने कहा महाराज ये आखिरी है, बस जरा सा और खिसक जाइए, फिर नहीं कहूंगी। ठीक है, खिसक जाते हैं और संत तुरंत खिसक लिए और ऐसा खिसके कि सीधे धम्म से कुआं में आके गिरे। और जब कुआं में गिरे तो सारी निद्रा गायब हो गई, सारे सपने टूट गए। अब तो बेचारी बड़ी जोर से चिल्लाए बचाओ बचाओ। गांव वाले दौड़ करके आए, येन केन प्रकार महात्मा को कुएं से निकाला गया। सबने कहा कि महाराज इतनी रात्रि को क्या आवश्यकता थी जो कुएं में स्नान करने चल दिए। संत ने कहा कि भाई हम कहाँ जाते स्नान करने, पर सपने की एक देवी जी आई, खिसकाते खिसकाते हमें इतने बड़े कुएं में ढकेल दी।
अब पता चला सचमुच की देवी जी आ जाएं तो न जाने कौन से कुएं में ढकेल देंगे। तो सौभाग्य है हमारा जो भगवान ने हमें बचा के रखा है। तो यही बात समझाया आज प्रहलाद जी ने पिताजी को कि पिताजी यह जगत अंधकुआं, इसलिए बचो इससे, भगवान का भजन करो। हिरण्यकशिप क्रोधित हो गया कि मेरा ही बच्चा मेरे ही गोद में बैठकर मेरे ही दुश्मन के भजन की बात करता है। पर ये तो बालक है, वही सीखता है जो गुरुजी इसे सिखाते हैं, बुला अपने गुरुजी को। और जैसे ही खंडामर्क जी बुलाए गए, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि आजकल पढ़ाते क्या हो मेरे बच्चे को। कांप गए महाराज, जो आपने शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली निर्धारित करी है, जो आपने कोर्स बनाया है, केवल उसी की पढ़ाई करवाते हैं, बाकी अलग से कुछ नहीं पढ़ाते। अच्छा, तो ये ऐसी उल्टी सीधी बातें सीखता कहाँ से है? तो इस पर उन्होंने कहा कि महाराज न जाने कहाँ से सीख लेता, अब हम क्या जाने, पर ठीक है संभालने का प्रयास करेंगे। तो अब की बार प्रहलाद जी को डांटने लगे आचार्य महोदय कि बेटा जो तूने ये बात पिताजी को बताई, ये तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहने लगे धन्य है भगवान की माया, जिसे अच्छी बात कह दो तो उसे बुरी ही लग जाती है। अरे जिसे मलेरिया का रोग हो उसे आप नीम की पत्ती खिलाओ तो कड़वी कड़वी नीम की पत्ती मधुर लगेगी, और यदि मिश्री खिलाओ जो मीठी मीठी है वह नीम की पत्ती की तरह कड़वी लगेगी। तो ठीक जिसे रस केश्वर भगवान कड़वे लगते हैं, समझ लीजिए उसे विषय का रोग लगा हुआ है, और विष जैसा विषय उसे अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, समझ जाओ उसे भव का रोग लगा हुआ है। डांट कर खूब पढ़ाया लिखाया समझाया। फिर से हिरण्यकश्यप आया, उसने फिर से यही प्रश्न किया कि अब बढ़िया बात सुनाओ। प्रहलाद जी ने सोचा पिताजी हमेशा सुनना चाहते हैं बढ़िया बात, पर जब इन्हें बढ़िया बताता हूँ तो घटिया लगती है, लेकिन ये बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बताएंगे, घटिया नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि पिताजी अब तो हमने 10-10 बातें सीख ली हैं, और सीधे सुना बैठे हमारे प्रहलाद जी महाराज नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब तो जैसे ही नवधा भक्ति सुनाया, हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गए, तलवार उठाई गुरुजी के गर्दन पर धर दी। गुरुजी घबरा गए, महाराज आपकी कसम खाते हैं कि ना हमने इसे पढ़ाया ना किसी ने पढ़ाया, ये आपका बालक पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न मरा प्रणीतम सुतो वदते शतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरास्य राजन नियच्छमन्युः कददास्ममानः। और जब ये बात कही तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो इसी से पूछा जाए। प्रहलाद जी से पूछ बैठे कि तुझे ये बात सिखाता कौन है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैं तो आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, पर भगवान की माया को प्रणाम करता हूँ। अच्छी बात किसी को बताओ तो उसको पागल समझ लिया जाता है। इसका अर्थ है कि भव का रोग जबरदस्त लगा हुआ है। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि आज इस पर अंकुश नहीं लगाया तो देखते देखते मेरे दैत्य वंश में सारे के सारे नारायण के भक्त हो जाएंगे। तो यदि हाथ में फोड़ा हो जाए तो उस हाथ को कटवा देना चाहिए शरीर की रक्षा के लिए। तो यदि आज इसे ठिकाने नहीं लगाऊंगा तो सारे दैत्य वंश में भक्त ही पैदा हो जाएंगे।
इसलिए बड़े बड़े असुर वीरों को आदेश दिया कि नष्ट कर डालो इस बालक को। तो हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, विषपान कराया गया, सर्पों से डसवाया गया, पहाड़ों से गिराया गया, और तो और साक्षात होलिका आई अपने गोद में लेकर के जलने के लिए, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। पर धन्य है भगवान की माया, जब भक्त की बात आती है तो विधाता के विधान को भी पलट दिया करते हैं। होलिका जल करके भस्म हो गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। दिग्गजैर दंत शूकैशा अभिचाराव पातनै, माया भी सन्निरोधैश गर्दानैर भोजनैः। तो यह होलिका किसमें जल गई? राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत को करई। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है वह राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। तो सारे बच्चे उसी राख को उड़ा उड़ा के एक दूसरे से खेलने लगे, और उसी दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, जो एक भक्त के विजय का प्रतीक माना जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा घबराया। खंडामर्क जी ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। ले गए प्रहलाद जी को, रस्सियों से बांध करके कमरे में कैद कर दिया, और इधर ये तो बाजार चले गए। प्रहलाद जी ने सोचा कि भाई हमें भगवान का भजन करना है, और भजन का आनंद तभी आता है जब समुदाय एकत्रित हो। प्रहलाद जी ने अपने सारे सहपाठियों को इशारे से बुलाया और कहा कि आओ तुम्हें एक बात बताते हैं, चलो हमारे साथ भगवान का भजन किया जाए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा आनंद भगवान का भजन ही है। बच्चों ने कहा कि भाई भजन करने का काम हमारा नहीं, बुड्ढों का है। प्रहलाद जी कहते हैं कि अच्छा ये बताओ अपनी आयु कितनी मानते हो? मान लो तुम्हारी आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष पहले से ही निकाल दो, क्योंकि आधी आयु तो सोने में सबकी चली जाती है। 24 घंटे में 12 घंटे जागते हो, 12 घंटे सोते हो, तो आधी आयु तो वैसे ही निकल गई। बचे 50 वर्ष, तो 50 वर्ष में प्रारंभ के भी 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि ये बचपन की अवस्था है, और बचपन में हम केवल खेलने और खाने में रहते हैं, भजन की तो सोचते तक नहीं। तो बचा 30 वर्ष, और इसमें भी 30 वर्ष में भी 20 वर्ष आखिरी के निकाल दो, क्योंकि यह बुढ़ापे का समय है, और बुढ़ापे में आप चाह कर के भी भजन नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर ही आपका साथ नहीं देगा। बचे 10 वर्ष, और इसी 10 वर्ष में भगवान की कृपा से विवाह हो गया। तो नित्य देवी जी के ही मंत्र कान में सुनाई देते हैं कि आज ये कमी है, वो कमी है। तो केवल पूरा जीवन आपका इसी चक्कर में व्यतीत हो जाएगा, भजन करने का एक भी क्षण नहीं मिला। तो जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो समय हमें निकालना पड़ेगा, समय नहीं निकलता है। तो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बच्चों ने कहा चलो ठीक है, ये बात तो हमने मान ली, पर भाई हम तो दैत्य वंश के हैं, और भगवान का भजन तो केवल देवता लोग कर सकते हैं, मानव लोग कर सकते हैं। तो इस पर प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे भगवान ने छूट दे रखी है, जो भी हरि की तरफ आएगा वही हरि का हो जाएगा। देवो शुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे किन्नर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जो भी भगवान को भजे उसका ही कल्याण होता है, कोई नियम नहीं है। बच्चों ने कहा अब तो हमें भी जोश आ रहा है तेरे साथ भजन करे, पर भाई तेरे पिताजी बड़े क्रोधित हैं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे यदि जान लिया तो। प्रहलाद जी ने कहा तो क्या मेरा कुछ भी बाल बांका कर पाए? अरे जो भक्त होता है उसकी चिंता स्वयं साक्षात भगवान करते हैं, हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी हैं, तो हमारी चिंता करने वाले वो विराजमान हैं।
तो सारी चिंता उन्हीं पर छोड़ करके प्रेम से भजन करना चाहिए। अब तो बच्चों ने कहा होगी सो देखी जाएगी, लाख क्रोध करे तेरे पिताजी पर, हम सब तो बड़े भाव से अब तेरे साथ भजन करेंगे। सारे बच्चे झूम झूम करके प्रहलाद जी के साथ दिव्य भाव पूर्वक भजन करने लगे। आइए हम सब भी अपने मन को वहीं पर ले चलते हैं बड़े भाव से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या
मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। सारे बच्चे बड़े भाव से झूम झूम के संकीर्तन कर रहे थे। और जैसे ही खंडामर्क जी महाराज ने देखा कि ये भक्ति का रोग तो सारे बच्चों में फैल गया, दौड़ करके हिरण्यकश्यप को बताया, महाराज पहले तो एक प्रहलाद जी थे, अब तो पूरे बच्चे उसी भक्ति के रंग में रंग गए हैं। हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि इस प्रहलाद को छोड़ूंगा नहीं, और क्रोध में कांपता हुआ बड़े ही तीव्रता से प्रहलाद जी की तरफ आया। और जैसे ही बच्चों को संकीर्तन करते देखा तो इतनी जोर से हुंकार लगाया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। अब बच्चे जो नृत्य कर रहे थे और एक हाथ कमर पे एक हाथ सिर पे रख के ठुमका लगा रहे थे, अब उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि अपने आप को सीधा कर सके। इशारा कर रहे हैं प्रहलाद जी की तरफ, देख तेरे पिताजी आ गए, अब क्या करें। प्रहलाद जी ने कहा कोई बात नहीं, सब शांत खड़े रहो, भगवान अपने आप रक्षा करेंगे। और जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को देखा, अब तो क्रोध भड़क पड़ा, प्रहलाद जी को ही तमाम गालियां सुना डाली। हे दुर्विनीत मंदात्मा कुल भेद करादमः शब्दम मच्छ सनोद्धूतम निश्चयत्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन भीत वन्मूढ़ शासनम किंबलोत्यगाः। अरे कुलभेदी नराधम दुष्ट प्रहलाद, मेरे भय से सारा जगत कांपता है और तूने किसके बल से
बलवान होके मुझे चुनौती देने का प्रयास किया है। बता तेरे पास किसका बल है। न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिराम च परेषां, सवै बलं बलिराम च परेषां, परिवरे मे स्थिरजङ्ग माये, ब्रह्मादय ये नमः प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिराम च परेषां, सवै बलं बलिराम च परेषां, परिवरे मे स्थिरजङ्ग माये, परिवरे मे स्थिरजङ्ग माये, ब्रह्मादय ये नमः, ब्रह्मादय ये नमः प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे, न केवलं मे, न केवलं मे भवतश्च राजन्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने बड़े ही भाव से उत्तर दिया कि पिताजी, आपको ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है, पर मुझे उन बलवान का बल प्राप्त है जो ब्रह्मा जी को बल प्रदान करते हैं। अरे एक बार यदि भगवान अपना बल खींच ले तो अग्नि में सामर्थ्य नहीं कि वो तुच्छ तिनकों को भी जला सके। यदि भगवान अपना बल खींच ले तो वायु में वो ताकत नहीं कि तुच्छ तिनके को भी उड़ा सके। तो सारे ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने वाले हमारे वह परम बलशाली भगवान हैं। और पिताजी, आप अपने आप को जगत का विजेता मानते हो, पर क्रोध से इतने बावले हो रहे हो कि आपके अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं। क्रोध के कारण वाणी आपकी कांप रही है। तो सबसे बड़ा विजेता वह माना जाता है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया, उसने कहा अच्छा बता तेरा भगवान कहाँ वास करता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं रहते हैं, हर कण कण में हमारे भगवान विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा यदि सर्वत्र तेरा भगवान विद्यमान है तो बता क्या इस खंबे में भी मुझे दिखाई देगा। क्वासो यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा दिखाई देंगे। और भगवान कहा जहां भक्त की हाँ। एक बार प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ दिखाई देंगे, तो क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप ने गदा घुमाई और बड़ी ही तीव्रता से उठा करके उस खंबे पर प्रहार किया और खंबा पट गया। साक्षात भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। गगड़ गड़ गड़ानो खंब फाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दशन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, मध्याह्न में भगवान प्रकट हुए हैं, सारे दैत्य मूर्छित हो गए भगवान के हुंकार मात्र से। और
प्रभु उससे इस प्रकार लड़ने लगे हिरण्यकश्यप से जैसे कोई गरुण सर्प से युद्ध करता है। और जब शाम का वक्त हुआ तो भगवान ने उसे पछाड़ करके अपनी गोदी में पटका और सीधे जा करके देहरी पर विराजमान हो गए। भगवान ने उसकी गर्दन इतनी जोर से दबाई कि कांप गया, पसीना पसीना हो गया, हाथ से ढाल और तलवार छूट गई। उसने कहा कि मुझे ब्रह्मा का वर प्राप्त है, मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा देख कौन सा काल है, ना दिन है ना रात है, सायंकाल है। फिर घबराए, उसने कहा ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा कि तू तो मेरी गोद में विराजमान है, ना ऊपर है ना नीचे है। उसने कहा ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। प्रभु ने कहा कि हम ना भीतर हैं ना बाहर, देहली पर विराजमान है। फिर घबराया, उसने कहा मैं 12 महीने में किसी महीने में भी नहीं मरूंगा। प्रभु ने कहा बेटा ये 13वां महीना चल रहा है, अधिक मास स्पेशल तेरे लिए बनवाया है। फिर घबराया, उसने कहा ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। प्रभु ने कहा किसी अस्त्र शस्त्र से तेरा वध नहीं करेंगे, ये जो बड़े बड़े नाखून देख रहा है इसी से तुम्हारा हम संहार करेंगे। उसने कहा ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। प्रभु ने कहा हम कौन दिखाई दे रहे। उसने कहा सरकार ऊपर से तो आप शेर जैसे दिखाई देते हो और नीचे से एकदम मानव जैसे, पता नहीं क्या हो। भगवान ने कहा बस तेरे लिए ही बने। फिर घबराया, बोला मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी भी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि में आते हैं, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते हैं। तो सारे वरदानों की रक्षा करी प्रभु ने और सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम अदृश्यता तद्भुत रूप मद्वहन स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान ऐसा विचित्र वेश बना करके अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए और विधाता के वचन की रक्षा के लिए आए। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए अंतिम में भगवान ने विशाल नखों को हिरण्यकश्यप के उदर में घोंप दिया और अतड़ियां निकाल करके उसकी माला बना डाली और उसका भी उद्धार कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सोचा कि स्तुति करें, प्रभु इतना बड़ा कार्य किए हैं। आए स्तुति करने लगे, न तोष्मनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। पर भगवान ने जो हुंकार चलाई कि बेचारे ब्रह्मा जी सकपका गए, उनका हंस ही उड़ता नजर आया। भोले बाबा आए पर टिक नहीं पाए, बड़े बड़े वसु आए, गंधर्व आए, प्रजापति आए, पर कोई संभल नहीं पाए। सबने कहा कि भाई पतिदेव चाहे जितना क्रोधी हो पर देवी जी उन्हें मनाना बड़ी बढ़िया तरीके से जानती हैं। तो लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी चलो आपके पतिदेव लाल पीले बने हैं, उन्हें जरा संभालो। अब लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुआ, सोने की थारी में आरती सजाई, छमछम करती हुई आई और जैसे ही नारायण प्रभु के चरण कमलों पर आरती घुमाते घुमाते मुखमंडल पर आरती घुमाई, भगवान ने मुंह फाड़ के इतनी जोरदार दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया घबराई, थाली फेंक करके दैया मैया कहती हुई भागती नजर आई। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। और जब लक्ष्मी जी भी भाग गए, देवताओं के होश उड़ गए, अब कौन संभालेगा। उन्होंने देखा कि सब तो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, पर भक्त राज प्रहलाद शांत भाव से भगवान की सारी लीला का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो अब सबने प्रहलाद जी की तरफ इशारा किया कि बेटा तुम ही जाओ, तुम ही प्रभु को शांत करो। प्रहलाद जी सीधे आए, भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और तुरंत भगवान की कृपा जागृत हो गई। जैसे ही भक्त राज का स्पर्श हुआ, भगवान की कृपा जागृत हो गई। भगवान ने उठा करके गोद में बिठा लिया प्रहलाद जी महाराज को। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परिव्राजते।
परिप्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष्य दधात् कराम्बुजम् कालाहिवेत्रस्तधिया कृताभयम्। भगवान ने गोद में बिठा लिया प्रहलाद जी को। आज प्रभु के नयनों से अश्रुपात होने लगे कि प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में ही देर हो गई। तेरे इस सुकुमार गात्र पर उस पापी हिरण्यकश्यप ने कितना अत्याचार किया। अरे मुझे तुझे छूने में भी डर लग रहा है, कहीं मेरे तीव्र नाखूने से तुझे चोट ना लग जाए। पर ऐसे तेरे सुकुमार शरीर पर कितने अत्याचार किए उस हिरण्यकश्यप ने। आज भगवान अपने भक्त से क्षमा याचना मांग रहे हैं। प्रहलाद जी बड़े गदगद हुए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं कि प्रभु आपने जो कृपा मुझ पर बरसाई है, उतनी कृपा तो अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी पर भी नहीं बरसाई, अपने सगे बेटे ब्रह्मा जी पर भी नहीं बरसाया है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सेद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। प्रहलाद जी कहते हैं कि अरे बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता वैदिक छंदों में, मंत्रों में लगातार स्तुति करते गए, पर आपके क्रोध में जरा भी न्यूनता नहीं आई। तो मैं कहाँ राजसी तामसी बालक आपको संतुष्ट कर सकता हूँ, पर एक विश्वास है कि उस गजेंद्र में क्या योग्यता थी जिसने एक पुष्प प्रदान किया तो आप दौड़े चले आए। तो बस यही आशा है कि आप करुणा वरुणालय हो, जरा से भाव से भी संतुष्ट हो जाया करते हो। अरे जिस तरह आज मुझे गोद में खिलाया है, क्या कभी अपने बेटे ब्रह्मा जी को इस तरह खिलाया है आपने गोद में? वह सौभाग्य लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ है? कभी नहीं। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरे तरकुले क्वा तवानुकंपा। भगवान ने कहा कि बेटा वर मांग, पर प्रहलाद जी कुछ मांगते ही नहीं है। भगवान कहते हैं तू कुछ मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक मनवंतर पर्यंत यहाँ राज्य कर, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बन जा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि बेटा तेरे जैसा भक्त बालक यदि किसी कुल में जन्म ले ले तो उसके एक नहीं, दो नहीं, पूरी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो तेरी माँ धन्य है, वह स्थान धन्य है जहां तू पैदा हुआ है, तेरे जैसा भक्त बालक पैदा हुआ है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् लीने परम ब्रह्मण्यस्य चेतः। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी पर भी अपनी कृपा बरसाई, और तो और उस पशु पर भी अपनी कृपा बरसाई जिसमें जरा भी योग्यता नहीं थी। एक गजेंद्र नामक हाथी रहता था त्रिकूट पर्वत पर, और उसके विशाल परिकर थे, और उसी परिवार पर बड़ा घमंड किया करता था, बड़ा अहंकार था, और इतनी शक्ति इसके शरीर में व्याप्त थी कि हजारों सिंह भी इससे भय खाते थे। और एक दिन वही गजेंद्र परिकर के साथ सरोवर में स्नान करने गया तो एक मगर ने इसका पैर पकड़ लिया।
पहले तो सोचा कि छोटा सा जीव है, क्या बिगाड़ पाएगा, पर खूब प्रयास किया, लेकिन जब छुड़ा नहीं पाए तो अपने परिवार की तरफ इशारा किया कि आप ही बचा दो। तो सबने प्रयास किया, पर जब छुड़ा नहीं पाए तो एक एक करके सब छोड़कर जाने लगे। गजेंद्र ने कहा कि अरे मैं तुम्हारा मुखिया हूँ, तुम्हारे परिवार का मुख्य सदस्य हूँ, मैंने तुम्हारे लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और आज जब मुझ पर विपत्ति आई तो तुम सब छोड़ के जा रहे हो। सबने कहा कि अब महाराज आपके लिए कोई भूखा प्यासा तो नहीं मर सकता है। और यही शब्द सुना, वैराग्य हो गया गजेंद्र को कि जिसको अपना मानते थे, आज देखो दुख आया तो सबके सब छोड़ के जाने लगे। प्रीतम जान लियो मन माहे, अपने सुख से ही जंग बंधियो, को काऊ को ना है। सुख में आन सब ही मिली, बैठत रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माहे। और जब यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान से आशा जागी। क्व देहो भौतिको नात्मा, क्व चात्मा प्रकृते परम, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम। और जब सबसे आशा टूटी तो एकमात्र भगवान से आशा जगी। कहने लगे, है ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं रघुवर अब तुम्हारे द्वार पर। अब हम आपके द्वार पर आए हैं प्रभु, अब तो आप रक्षा नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे। तो बड़े भाव से भगवान की स्तुति करी। 29 श्लोकों में भगवान का दिव्य ध्यान लगाया, और नाम लेता नहीं है कि मैं किसकी स्तुति कर रहा हूँ, केवल यही कहता है कि जो सारे जगत की रचना करते हैं, सारे जगत का पालन पोषण, सारे जगत का संगठन करते हैं, मैं उसी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, आपको पुकारता हूँ। ओम नमो भगवते तस्मै यत पुरुषाया दिव्याय परेशाय विधिमहि। बड़े भव्य तरीके से भगवान का ध्यान किया। न विद्यते यस्य जन्म कर्मवान नाम रूपे गुणदेश एवा। ऐसे भगवान को हम बुलाते हैं जिनका नाम भी नहीं है, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम बताए जाते हैं, सारे जगत में जो व्याप्त हैं। सब देवता सोच रहे हैं कि किसकी स्तुति है, कौन जाए, पर हमारे नारायण प्रभु ने विचार किया कि अनामी मुझे कहा जाता है, अरूप मुझे कहा जाता है, इसलिए बिना नाम सुने हमारे करुणावतार, हमारे करुणा वरुणालय भगवान गरुड़ पर सवार होके दौड़े चले आए। आज जब गजेंद्र ने देखा कि वह गरुड़ारूढ़ कमलाकांत आ रहा है बिना नाम सुने, तो डूबती हुई सूंड से एक कमल का पुष्प उखाड़ा और कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया, और अब भगवान का नाम लेके भगवान की स्तुति करता है। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं खौपात चक्रम। भगवान ने देखा कि ये डूब जाएगा, तो उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरमाह कृच्छा नारायणे खिल गुरु भगवान नमस्ते। जैसे ही भगवान नारायण का नाम लिया तो भगवान तुरंत आए और उसके सूंड को पकड़ करके ग्राह सहित बाहर निकाल लिया। चक्र सुदर्शन से उस ग्राह के मुख को भगवान ने फाड़ दिया और
गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करें। ग्राहात विपाटित मुखात दरिणाम गजेंद्रम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देखिए ये बात हाथी को समझ में आ गई, पर हम हाथी के जैसे अभिमान में भरे हुए पड़े हैं, पर कभी ये बात समझ में नहीं आती। जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है, जकड़ता ही चला जाता है, तब जाके भगवान से आशा जगती है। और इसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। जो भी इसका पाठ करता है जीवन में सारे बंधनों से, सारे कष्टों से, दुखों से उसे मुक्ति मिल जाया करती है। इसलिए हमने इस जगत का बहुत रंग देख लिया। तो अब आइए जगन्नाथ का स्वरूप देखते हैं, जगन्नाथ का स्वभाव देखते हैं, कैसे कैसे भगवान की करुणा बरसती है, कैसे कैसे हमारा उद्धार भगवान करते हैं। आइए बड़े भाव से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से,
और अब आगे सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं कि एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए भगवत प्रसादी माला का अपमान कर दिया, तो इंद्र को श्राप दे दिया कि जो भी भगवान के प्रसाद का अपमान करता है तुरंत उसका नाश हो जाता है, सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए प्राप्ति मात्रेण भोगते न और त्यागे न ब्रह्म भवेत, त्याग नहीं करना चाहिए कभी भगवान के प्रसाद का, तुरंत सम्मान करना चाहिए। और इंद्र को श्राप मिला कि सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी और सारी संपत्ति उसके समुद्र में डूब गई। तो भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो, सब निकल जाएगी। तो समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत की मथानी बने। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, सारे देव और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किए, 14 रत्न निकला। सबसे पहले विष निकला, भोलेनाथ ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने अपने कंठ में धारण करी। लक्ष्मी निकली, जिसे भगवान ने स्वीकार किया। वारुणी निकली, दैत्यों को प्रदान करी गई। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेजा गया। और उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि महाराज ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। इस प्रकार 14 रत्न प्रकट हुए। अंतिम में जब अमृत का घड़ा लेके धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो सारे दैत्य वह घड़ा लेके गायब हो गए। तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके वह अमृत लेकर के देवताओं को पान कराया और सारे देवता अमृत पान करके बलशाली हो गए थे। तो सारे दैत्यों का वध किया, पर बाद में शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सबको पुनर्जीवित किया। और इधर बलि महाराज को कहा कि तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कर लो तो जगत विजयी हो जाओगे, फिर तुम्हारा इंद्र कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की खूब सेवा करी। ब्राह्मणों ने एक रथ बना करके दिया और उसी रथ में बैठकर जब इंद्र के ऊपर आक्रमण किया स्वर्ग पर, तो बृहस्पति जी ने कहा कि भागो यहाँ से, क्योंकि त्रैलोक्य में इसका कोई सामना नहीं कर सकता है। दर दर भटकने लगे सारे देवता। और इधर अदिति मैया बड़ी परेशान कि मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। तो भगवान कश्यप जी ने उन्हें कहा कि तुम 12 दिन का पयोव्रत करो। और उस पयोव्रत करने से भगवान प्रसन्न हुए। तो अदिति मैया के गर्भ से साक्षात वामनावतार के रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य महोत्सवान्। और छोटे से वामन जी महाराज हैं। साक्षात सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी। बृहस्पति देव ने कान में गायत्री मंत्र फूंक करके उन्हें अपना शिष्य बनाया। कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया। अन्नपूर्णा मैया ने अन्न भिक्षा में प्रदान करी। और इधर गुरुदेव बृहस्पति देव ने कहा कि वामन देव, हमें तो त्रैलोक्य का संपूर्ण राज्य चाहिए आपसे भिक्षा में, क्योंकि हम आपके गुरुदेव हैं। तो वामन जी ने कहा कि कहाँ मिलेगा ये त्रैलोक्य का राज्य। तो गुरुदेव ने कहा कि आजकल संपूर्ण त्रैलोक्य का अधिपति बलि है और वह नर्मदा नदी के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहा है, शतक्रतु बनना चाहता है। हमारे वामन जी चटपट करते चल दिए और जैसे ही वामन जी का दर्शन किया बलि महाराज ने तो परम गदगद हो गया, मानो साक्षात सूर्य जी पधारे हो। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाणि वा ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात्
मन्ये त्वार्यव धर्म। उन्होंने कहा कि महाराज आपको गाम कांचनम गुणवद्धाम मिष्टः तथान्य पेयमुत्वा विप्रकन्याम, आपको गाय चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जो चाहिए सब मांग लो। यदि चाहते हो तो आपके जैसी कोई बौनी सी ब्राह्मण कन्या ढूंढ के आपका विवाह भी करवा देंगे। वामन जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, पर यदि आप देना ही चाहते हो तो पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम, मुझे मेरे पैरों से नाप करके 3 पग भूमि का दान कर दीजिए। बलि हंसने लगा कि महाराज किसके सामने खड़े हो, महादानी कहा जाता हूं मैं। अरे कुछ ऐसा मांगो कि मेरी हंसी ना हो, पूरी दुनिया हंसेगी, इतने बड़े महादानी और ब्राह्मण को दिया तो केवल 3 पग भूमि दिया। पर भगवान ने कहा भाई देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। अच्छा ठीक है महाराज, चलो जहां मन के नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले, पहले जल उठाओ, संकल्प करो तब नापेंगे। बलि ने जैसे ही जल उठाया, शुक्राचार्य जी सोचने लगे है तो नेक सा बालक, पर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, जरा देखूं कौन है। और जैसे ही ध्यान लगाया तो भगवान का स्वरूप समझ में आया। जल उठा के संकल्प करने जा रहे थे कि रोक दिया बलि को। बलि जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा महाराज वामन है। अरे नाना ये न वामन है ना तिरपन है, ये साक्षात जगत के ही नाथ आए हैं तेरे सामने तुझे छलने के लिए। ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाद देवानां कार्य साधकः। बलि एक बार तूने संकल्प कर दिया तो कुछ देने लायक बचेगा ही नहीं, सब लेके जाएगा। बलि ने कहा महाराज झूठ कैसे बोल दे। खूब समझाया कि जहाँ सारा धन जाता हो वहाँ झूठ बोल के धन बचाया जा सकता है। खूब नीति बताई। स्त्री सुनर्म विवाहे च मृत्युर्थे प्राण संकटे। पर बलि ने कहा कि महाराज मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि ये छोटा सा ब्राह्मण हुआ तो अपनी 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये साक्षात भगवान हुआ तो साक्षात भगवान आज मुझसे याचना कर रहे हैं, मेरा परम सौभाग्य है। और जैसे ही जल उठा के संकल्प किया कि इमाम ब्राह्मण रूपाय वामनाय त्रीणि पदानि भूमि पृथ्वीम अहम संप्रददे, और जैसे ही जल गिरा संकल्प हुआ कि हमारे वामन जी ने कहा अब मेरा नापना देखो। भगवान ने अपना विशाल विराट वपु प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय हो। और भगवान ने एक चरण बढ़ाए तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिए। दूसरा चरण बढ़ाया तो भू भुआ स्व मह जन तब सत्य सारे लोक नाप लिए। भगवान ने डांट करके कहा बोल तीसरा चरण कहाँ रखे। बलि एकदम स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा कि धनवान बड़ा होता है। बलि ने कहा अभी आपने मेरा धन नापा है, धनवान मैं अलग खड़ा हूँ, तो प्रभु मुझे भी अपना बना लीजिए, मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। और जब ये भाव कहा तो भगवान परम गदगद हो गए और बलि के सिर पर तीसरा चरण रखा और उसे भी स्वीकार कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह बलि के जैसा किसी ने दान नहीं दिया, तो बलिदान शब्द सारे दुनिया में प्रख्यात हो गया। भगवान ने कहा कि दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इंद्र बनने के लालच से तपस्या कर रहा था, तो मैं तुझे आज वर प्रदान करता हूँ कि आगामी मनवंतर, अभी तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जब सावर्णी मनवंतर आएगा तो उसके इंद्र तुम ही होगे। अभी से रिजर्वेशन फिक्स कर दिया भगवान ने। और इधर बलि से कहा कि कुछ वर मांगो, तो बलि ने कहा सरकार आपकी यही त्रिभुवन विमोहिनी छवि मुझे इतनी प्यारी लग रही है कि मन में भाव आता है कि दिन रात यही देखता रहूं।
भगवान ने कहा अच्छा मुझे द्वारपाल बनाना चाहती हो, तो हमारे भगवान द्वारपाल बन के भी रहे बलि के दरवाजे पर। यन्नो सुराणाम अपि दुर्ग पालो विश्वाभिवंद्य रपि वंदितांग्री, सारे जगत के नाथ द्वारपाल बने विराजमान थे। बाद में लक्ष्मी मैया आई, बलि के हाथ पे राखी बांधी और उपहार में अपने प्रभु को ही बलि से मांग करके लेके गई। और एक बार सत्यव्रत मनु के लिए तो भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। यहीं पर अष्टम स्कंद संपन्न होता है। नवम स्कंद में 12 अध्याय और 12 अध्यायों में हमारे राम जी की चर्चा और अगले 12 अध्यायों में हमारे श्याम जी की चर्चा, कुल 24 अध्याय हैं। तो भगवान सूर्य वंश में पधारे हैं। तो नारायण के बेटा हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि मुनि, उनके बेटा हुए कश्यप जी और इनके बेटा हुए मनु महाराज, और इन्हीं से चला संपूर्ण सूर्य वंश। अब इसी सूर्य वंश में एक नभक नाम के राजा थे, उनके बेटा थे नाभाग, और इनके बेटा हुए अम्बरीश महाराज, जो भगवान के परम भक्त और परम वैष्णव कहे जाते हैं, भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरे मंदिर मार्जना देशो, श्रुतो चकारा च्युत सद्गतोदये। संपूर्ण धरती के चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद अष्टयाम भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान ने तो अपने चक्र सुदर्शन को इनकी सेवा में रख दिया। एक दिन ये चक्की चला रहे थे कि कौन कैसे प्रसाद बनाएगा, तो हम ही अपने हाथ से चक्की चला के आटा तैयार करेंगे, उसी से ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करेंगे। तो पसीना निकल रहा था पीछे से, तब तक अचानक बड़ी शीतल हवा चली। मुड़ करके देखा तो साक्षात प्रभु ही अपनी पीताम्बरी से हवा झल रहे थे। चरणों में लिपट पड़े, धन्य है ठाकुर जी, हम दासों के लिए आप इतनी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि यदि तू चक्रवर्ती सम्राट होके मेरे लिए सेवा कर सकता है, चक्की चला सकता है, तो मैं तेरे लिए हवा नहीं जल सकता हूँ। और अम्बरीश जी महाराज एकादशी का बड़ा भव्य व्रत किया करते थे। और एक दिन एकादशी का व्रत किया, पारण करने ही जा रहे थे तो कि दुर्वासा ऋषि आ गए। तो उन्हें भी निमंत्रण दे दिया, पर दुर्वासा जी ने कहा कि अभी स्नान करके आते हैं। स्नान करने गए, इधर द्वादशी तिथि क्षय थी, निकली जा रही थी और उसी में पारण करना था। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि भगवान का चरणोदक पान कर लो, तुम्हारा व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और संत का सम्मान भी रह जाएगा। पी लिया जल। पर जैसे दुर्वासा जी को पता चला, भड़क पड़े और उन्होंने कहा कि मुझ जैसे संत को अपमानित करने के लिए बुलाया है। अदत्वाम भुंक्त वास्तव्य सद्यस्ते दर्शय फलम, इसका फल तू अभी देखेगा। तुरंत कृत्या प्रकट कर दे। और जैसे ही अम्बरीश जी की तरफ बढ़ी कि चक्र सुदर्शन ने उसे भस्म कर दिया। अब तो वह चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पूरे ब्रह्मांड में भागे, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, पर किसी ने शरण नहीं दी। जब वैकुंठ धाम में गए, नारायण प्रभु के सामने हाथ जोड़े, प्रभु मैं समर्थ नारायण की शरण में आया हूँ। नारायण प्रभु ने भी हाथ खड़े कर दिए। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र इव द्विज साधु वेगस्तहृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। भगवान ने कहा कि हम भी अपने भक्तों के वश में हैं, इसलिए जिस भक्त का अपमान किया है उसी भक्त की शरण में जाओ, तब प्राण बचेंगे।
दौड़ करके 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी आए और अम्बरीश जी महाराज के चरणों में गिर पड़े कि मेरी रक्षा करो। तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्जुरः। यदि मैंने सब में भगवान का ही दर्शन किया है, वैसा ही सम्मान किया है, तो मेरे तपस्या के प्रभाव से इस विप्र की रक्षा करिए। तब जाके उनकी रक्षा हुई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी वंश में भगीरथ जी महाराज हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या से साक्षात गंगा मैया को प्रकट करके दिखला दिया। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतापि, जिनके जल के स्पर्श मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति हो जाया करती है, ऐसी गंगा मैया को धराधाम पर भगीरथ जी लेके आए और उनका नाम पड़ गया भागीरथी। बोले गंगा मैया की जय हो। और इसी सूर्य वंश में महाराज ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खडवांग, खडवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ जी, और दशरथ जी के यहाँ आए हमारे राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूह रूप में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने तो सारी राम कहानी एक श्लोक में ही सुना डाली। गुरुवर थे त्यक्त राज्यों व्यचर धनुवना, पद्म पदभ्याम प्रियाय, पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो, यो हरेन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा, रोपित भ्रो विजृंभ, प्रस्ताव दिर्बद्ध से तो खलदव दहन, कौशलेन्द्रोवतानः। हमारे दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म के मनु जी महाराज थे, जिन्होंने भगवान की तपस्या करी और वरदान मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान ने कहा कि अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, तो नृप तन तव तनय हो मैं आऊं, मैं आपका पुत्र बन के स्वयं ही आऊंगा और आपको परम आनंद प्रदान करूंगा। तो जब दशरथ जी महाराज के रूप में ये मनु महाराज जी प्रकट हुए, चौथे पन तक कोई संतान नहीं हुई। 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो अपने गुरुदेव के सानिध्य में गए तो गुरुदेव ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और श्रृंगी ऋषि ने उस यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ में चरु लेके अग्निदेव प्रकट हुए, वह खीर तीनों रानियों ने खाया और कालांतर में भगवान गर्भ में पधारे। और जब भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रकट होने का समय आया, तो बड़ा दिव्य समय उस समय उपस्थित हो गया था। वसंत ऋतु आई, चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई और हमारे राघवेंद्र सरकार मध्याह्न 12 बजे प्रकट हुए हैं। और जब प्रभु के प्रकट होने का समय आया तो 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो गए। ऐसे दिव्य काल में हमारे प्रभु नवमी तिथि मधुमास पुनीता अचानक कौशल्या मैया के समक्ष अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे रुहे क्षणः सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रयम् नमामि विष्णुम् शीर्षा चतुर्भुजम्।
हमारे प्रभु इतने भव्य स्वरूप में प्रकट हुए, मैया बार बार उन्हें प्रणाम करने लगे। और हमारे गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कैसे हमारे राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए मैया के सामने, तो मैया बड़े भाव से प्रणाम करने लगे। प्रभु ने कहा कि मैया हम आपके बेटा बन के आए हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे, आप नहीं। मैया ने कहा यदि बेटा बन के आए थे तो बेटा बन के आना चाहिए था, आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हो। अरे इतना बड़ा बेटा किसी का होता है, किसी का देखा है? भगवान ने कहा अब तो जहाँ भी हम बेटा बने ऐसे ही बने हैं, तो आप बता दो कैसे बना जाता है। मैया ने कहा कि जैसे जैसे कहते जाओ वैसा वैसा रूप बनाते जाओ। सबसे पहले तो अपना ये 2 हाथ हटाओ, केवल 2 हाथ रहने दो, क्योंकि बच्चे 2 हाथ वाले पैदा होते हैं, 4 हाथ वाले नहीं। और अपनी पीताम्बरी हटाओ, क्योंकि बच्चे निर्वस्त्र पैदा होते हैं। और ये जो हथियार धारण किए हैं ये भी हटाओ, क्योंकि बच्चे लाठी बंदूक लेके पैदा नहीं होते हैं, हथियार बंद बच्चे नहीं पैदा होते हैं। और छोटा सा रूप बनाओ। मैया बड़े भाव से बताती हैं। माता पुनि बोली सो मत डोली तजौ तात यह रूपा। माता पुनि बोली सो मत डोली तजौ तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। और मैया के कहे मुताबिक राम जी एकदम छोटे से बन गए। 2 हाथ हटा लिया प्रभु ने, पीताम्बरी हटा ली। भगवान ने कहा कि मैया अब तो बेटा बन ही गए, अब तो हमारा दर्शन सारी दुनिया को कराओ, दरवाजा खोलो। मैया कहती अब भी एक कसर रह गया। क्या? मैया बोली बेटा जब इस जगत में बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है, और कदाचित बच्चा ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि क्या हुआ, पैदा हुआ रोया ही नहीं, न जाने कौन सा रोग है, कहीं बहरा कहीं गूंगा तो नहीं निकलेगा, तो अब तुम्हें रोना पड़ेगा। और भगवान ने सोचा गजब का संसार है, आते ही रुलाता है। पर भाई जब इस जगत में आए हैं तो जगत की मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ेगा। और यही सोच कर हमारे राम जी उच्च स्वर में रुदन करने लगे। यह चरित
और सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चल आई सब रानी। सारे अवध नगरी में हल्ला मचा कि हमारे दशरथ जी महाराज के यहाँ एक नहीं चार पुत्र के जन्म हुए हैं। सब बड़े आनंद में मस्ती में धूमधाम से भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाए। और जब प्रभु के नामकरण का सुअवसर आया, वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी की गोद में साक्षात परब्रह्म विराजमान है। वशिष्ठ जी ने सोचा कि जब जो निराकार है वह साकार भी हो सकता है, तो जो अनामी कहा जाता है उसका नाम भी रखा जा सकता है। और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, धन्य है मेरा सौभाग्य। तो गोस्वामी जी ने तो नामकरण राम जी से शुरुआत करी, पर भाई यदि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो सीढ़ी पर चढ़ के ही पहुंचा जा सकता है। तो यदि राम तत्व आप सब अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे सरकार से बढ़ते हुए तब आप राम तत्व तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम श्रवण करते हैं कि सबसे छोटे सरकार का नाम हमारे गोस्वामी जी महाराज, हमारे वशिष्ठ जी महाराज क्या करते हैं, क्या रखते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम संग्रहण वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न लाल की जय हो। तो इनका नाम रखते हैं शत्रुघ्न। और इनकी शक्ति कौन है? श्रुत कीर्ति। तो यदि आप राम तत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कथा सुननी पड़ेगी। श्रुत कीर्ति, भगवान की कीर्ति कानों से सुननी पड़ेगी। और जब कीर्ति सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो क्या होगा? ये शत्रुघ्न लाल प्रकट हो जाएंगे। तो हमारे हृदय में जितने भी काम, क्रोध, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रु बैठे हैं, ये शत्रुघ्न लाल सारे इन दुश्मनों का नाश कर देंगे। और जब भवन खाली हो जाएगा तब हमारे जीवन में एक लक्ष्य बन जाएगा। लक्ष्य क्या बन जाएगा कि अब हम भगवान से मिलके ही दम लेंगे और तुरंत दूसरे नंबर के कुमार प्रकट हो जाएंगे। और इनका नाम रखते हैं लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राखी हो लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम रखते हैं लक्ष्मण। बोल लखन लाल की। इनकी शक्ति है उर्मिला, अर्थात जैसे ही आपके जीवन में लक्ष्य बना कि भगवान से मिलके ही दम लेंगे, तुरंत इनकी शक्ति प्रकट हो जाएंगी। हृदय के तार भगवान के हृदय के तार से जुड़ जाएंगे। और जब तार जुड़ जाएंगे तो अपने आप कनेक्शन चालू हो जाएगा, सप्लाई चालू हो जाएगी। किस चीज की सप्लाई? भगवान के भक्ति रस की धारा। और आपके हृदय में वह धारा प्रकट हो जाएगी, भरने लग जाएगी, तो तुरंत तीसरे नंबर के कुमार प्रकट हो जाएंगे। आइए श्रवण करते हैं गुरुदेव इनका नाम क्या रखते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम भरत अस होई।
जय हो। तो भरतलाल अकेले नहीं आएंगे, अपनी शक्ति के समेत आएंगे। इनकी शक्ति का नाम है मांडवी। मांडवी का अर्थ होता है मीठा रस। तो भगवान की भक्ति का मीठा रस आपके हृदय में प्रवाहित होने लगेगा, और जब रस भर जाएगा तब हमारे क्षीर सिंधु में विहरण करने वाले सरकार प्रकट होंगे अपनी शक्ति के साथ। क्योंकि भगवान को सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है। जब भी आते हैं तो पहले देखते हैं कि भक्त के हृदय में आनंद का, भक्त के हृदय में प्रेम का, भक्ति का सागर लहरा रहा है कि नहीं। और जब सागर लहराता देखते हैं तब रमण करने वाले हमारे रमण बिहारी सरकार प्रकट हो जाते हैं, और हमारे प्यारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं। आइए श्रवण करते हैं गुरुदेव उनका क्या नाम रखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते लोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते लोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। इनका नाम रखते हैं राम। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। जो रमण करते हैं ये अपनी शक्ति के साथ आएंगे, जिनका नाम है सीता। अब भाई धूप भयंकर लग रही हो, अब हम सूर्य देव से तो नहीं कह सकते कि आप अपनी यह ताप बंद कर दो, हटा दो, पर हम बचने के लिए छाता जरूर लगा सकते हैं। तो जगत के इस संताप से हम सब व्याकुल हैं, तप रहे हैं, संतप्त हैं। तो यदि किशोरी श्री सीता जी का वरद हस्त हमारे सिर पर हो जाए तो सारे ताप संताप से हम मुक्त हो जाते हैं। बोल सीता महारानी की जय हो। तो इस प्रकार भगवान राम जी की चर्चा आप सबने श्रवण करी। अब हमारे प्रभु का भी प्राकट्योत्सव होना है, तो दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर भाव रखा कि गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमः तत्रांशेन वतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। हमारे प्यारे प्रभु का अवतार कृष्ण के रूप में कैसे हुआ, मैं वह कथा सुनना चाहता हूँ। अरे यदि आज प्रभु नहीं होते तो फिर मेरा भी जन्म इस दुनिया में नहीं हो सकता था। कितना बड़ा संकट था मुझ पर मेरे प्रभु आए और माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करके गए हैं। द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। इसलिए गुरुदेव आप मेरे प्यारे सरकार की बड़ी प्यारी कथा सुनिए और मेरे भूख प्यास की जरा भी चिंता मत करिए, क्योंकि आज 4 दिन हो गए और मुझे जरा भी भूख प्यास का आभास नहीं है, क्योंकि आपके मुख से जो अमृत जैसा भगवान की कथा रस प्रवाहित हो रहा है, उसी रस में मैं आनंद में निमग्न हूँ, भर गया हूँ, जरा भी जरूरत नहीं है। इसलिए पिबंते त्वन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। आप तो भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए। तो इस पर हमारे सुखदेव जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, आतंकवादियों का अत्याचार बढ़ जाता है, तो धरती मैया परेशान होके भगवान की शरण में जाती है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी।
तो धरती मैया भगवान की शरण में गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे धरती, चिंता मत करो, मैं अपने अंश सहित धरती पर अवतार लूंगा और कंस जैसे पापी का उद्धार करूंगा और तेरा भार हरण करूंगा। सारे देवताओं को आदेश दिया कि हम अपनी प्राण प्रिया भगवती किशोरी राधा रानी के साथ प्रकट होने जा रहे हैं। बरसाने में हमारी किशोरी जी आएंगी, इसलिए तुम सब अपने अपने सहायकों सहित हमारी लीला में भाग लेने के लिए, सहयोग करने के लिए जगह जगह पर अवतार लो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। और धरती मैया भगवान से आश्वासन प्राप्त करके चली आई और इधर पापी कंस का अत्याचार बढ़ता ही चला गया। एक दिन इसने सोचा कि लोग हमें बड़ा पापी समझते हैं, तो जरा ऐसा नाटक किया जाए ताकि सब लोग हमें बड़ा दयालु कृपालु समझें। तो अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कराया, खूब उत्सव मनाया और विदाई की बारी आई तो स्वयं रथ हाँकने लगा। इधर देवताओं की धड़कन तेज हो गई कि ये पापी कंस ऐसा ही नाटक करता रहा तो सबका आत्मीय बना रहेगा। अरे देवकी मैया का यह लाडला बना रहा तो देवकी नंदन इसे मारेंगे कैसे? तो देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हो गई कि अस्वास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वह से बुधः। अरे अबुध अज्ञानी कंस, जिस बहन की विदाई में तो इतना भावुक हो रहा है, रो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब तुझे जो ये बात सुनी सारा प्रेम गायब हो गया। तलवार उठाई एक हाथ से और एक हाथ से देवकी के बाल पकड़ करके घुमा दिए। अब जैसे ही कंस ने देखा कि ये देवकी को छोड़ेगा नहीं, दौड़ करके चरणों में गिर पड़े, कहने लगे ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा। महाराज ये आपकी छोटी बहन है और छोटी बहन तो बेटी के समान होती है, और विवाह की बेला में इसका वध करोगे तो कितना बड़ा आपका नाम कलंकित हो जाएगा। अरे कुछ तो दया दिखाइए, कितना डर रही है, कांप रही है। कंस ने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं, अरे ये मेरे काल को जन्म देगी तो इसे ही हम नष्ट कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने समझाया कि महाराज जिस दिन प्राणी जन्म लेता है उसी के साथ मृत्यु भी उसके जन्म ले लेते हैं। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जाना भी पड़ेगा तो चिंता क्यों करते हो। मृत्युर्जन्मेता वीर देहेन सह जायते, अद्य वाब्द शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवः। पर कंस नहीं समझा। तो वसुदेव जी ने कहा कि आपको इसके बच्चों से खतरा है, तो मैं आपको वचन देता हूँ सारे बच्चे आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने तुरंत वसुदेव देवकी को कैद खाने में कैद कर दिया। इधर प्रथम संतान हुई कीर्तिमंत नाम की, वसुदेव जी ने कंस को समर्पित कर दिया। पर कंस ने कहा इसे ले जाओ, इससे मुझे खतरा नहीं, 8वें से है। पर नारद जी ने कंस को एक 8 दल वाली कमल दिखाई, गिनवाई तो 8 ही 8वीं होती गई। कंस समझ गया कि खतरा मोल लेना ठीक नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। तो बुलवाया और उसका वध कर डाला। ऐसे ऐसे 6 बच्चों का वध किया। 7वें पधारे शेष जी, तो भगवान ने योग माया से कहा कि तुम नंद के घर में यशोदा की पुत्री बन के पैदा हो और मैं देवकी नंदन बन के पैदा होता हूँ, और इस 7वें गर्भ का हरण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। और फिर जब बाबा मेरा परिवर्तन करेंगे और तुझे यहाँ कंस के कैद खाने में लेके आएंगे, कंस तुझे मारने का प्रयास करेगा तो अपना पूरा दिव्य भव्य स्वरूप दिखा देना। फिर देखो
नव दुर्गा बन के पूरे जगत में तुम्हारी पूजा होगी। अब तो मान गई योग माया, आठवें साक्षात हमारे प्यारे प्रभु पधारे। और जब गोविंद गर्भ में पधारे हैं तो सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड भगवान की स्तुति करने आया है। तो हमारे यहाँ भी सरकार प्रकट होने वाले हैं। तो आइए बड़े भाव से कुछ क्षण भगवान को बुलाते हैं, तत्पश्चात हम सब प्राकट्योत्सव में प्रवेश करेंगे। स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, ओ स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। शृण्वणिगुणसंस्मर्यश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते शृण्वणिगुणसंस्मर्यश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासु यस्वचरणारविन्दयो प्रियासु यस्वचरणारविन्दयो राविष्णे चेता न भवाय कल्पते राविष्णे चेता न भवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं बोल भक्तवत्सल भगवान की जय सारे देवता स्तुति करके गए और इधर भगवान के प्रकट होने का दिव्य भव्य समय आया। तो हमारे प्रभु द्वापर युग में प्रकट हुए और भाद्र मास
भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष और रात्रि के वक्त रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ है। और जब प्रभु के प्रकट होने का समय आया तो कालः परम शोभनम, काल भी परम शोभनीय हो गया। चारों दिशाओं में आनंद उमड़ने लगा। उमड़ घुमड़ कर बादल घिर आए, मंद मंद बरसात होने लगी, फुहारे पड़ने लगे। और ऐसे बरसात के समय में, मध्य रात्रि के समय में, जेल खाने के बीच में देवकी मैया के सन्मुख हमारे प्रभु परम ही दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतं बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्स्य लक्ष्मम् गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरासान्द्र पयोधसौभगम्। और ऐसे अत्यंत अद्भुत बालक का दर्शन किया। मैया ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि मैया आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माँ भूत भयम भोजपते मुमूर्ष, अरे मेरे हाथ में चक्र है, यदि मैं चाहूंगा तो उस कंस का काम 1 मिनट में तमाम कर दूंगा। तब माँ निश्चिंत हुई, प्रार्थना किया तो भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। मैया की गोद में हैं पर रोए बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामावतार में रोए थे तो दास दासियां बधाई लेके दौड़ी थी। और कदाचित कृष्णावतार में रो देते तो मामा जी के जितने भी दास दासियां हैं सब लाठी डंडे लेके दौड़ पड़ते। तो एकदम शांत प्रभु ने आज्ञा दी कि मुझे नंद के भवन में गोकुल में छोड़कर और वहां से कन्या उठा के लाओ। तो तुरंत भगवान की आज्ञा मांग करके सिर पर भगवान को सूप में धारण करके हमारे वसुदेव जी जैसे ही तैयार हुए तो सारी हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो गए, सारे कपाट खुल गए, सारे ताले खुल गए। तैयार प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्तेसि पौरेष्वपिशायितेस्तथा द्वारस्तु सर्वापिहिता दुरत्यया बृहत कपाटा यस कील श्रृंगले है। सारे दरवाजे खुल गए, सारे सैनिक सो गए, सारी हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। और शीश पर धारण करके तब वसुदेव जी महाराज निकले। और जैसे ही निकले तो बीच में यमुना जी पड़ी, यमुना जी में प्रवेश किया। और उधर आकाश मंडल मंद मंद बरसात कर रहे हैं कि हम भी घनश्याम, हमारी सरकार भी घनश्याम। तो वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जतः शेषोन्वगात वार निवारयन फड़े हैं। जब बरसात होने लगी, शेष जी ने सोचा कि प्रभु इतने छोटे से और ये बरसात कर रहे हैं, तो छाता बना करके पीछे प्रभु के खड़े हो गए। और इधर यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राण प्रियतम आ रहे हैं, अब बिना चरण स्पर्श किए जाने नहीं दूंगी। सो उमड़ घुमड़ करके वसुदेव जी की डाड़ी तक पहुंच गई। प्रभु ने सोचा पिताजी संकट में है, सो चरण लटका दिए। और जैसे यमुना जी स्पर्श कर पाई तुरंत नीचे हो गई। एक संत बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, यमुना जी दौड़ी भगवान से मिलने को, और भगवान ने देखा कि इनको मिलने की इतनी जल्दी पड़ी है और सामने ससुर जी खड़े, जरा भी शर्म नहीं आती। तो सिर पर एक लात भगवान ने चलाई, कुछ तो शर्म करो। तो मानो शर्मा करके हमारी यमुना मैया नीचे हो गई। और यमुना पार करके जब नंद भवन में पहुंचे, लाली को देखा, उठाए लाली को, बगल में लाल को लिटाए और लाली को लेके सीधे जेल खाने में आए। और जैसे ही वह कन्या लेकर के आए तो तुरंत हथकड़ी बेड़ियां लग गई, सारे दरवाजे बंद हो गए। और वह कन्या आते ही गला फाड़ करके रो बैठी। और जैसे ही कन्या की आवाज सुनी, सारे सैनिक पहरेदार जागृत हो गए। गिरते पड़ते कंस को बताया, महाराज आठवा हो गया। कंस भी गिरते पड़ते आया, लाल की जगह लाली को पाया, बड़ा घबराया, फिर भी सोचा खतरा मोल लेना ठीक नहीं। उठाया कन्या को,
पटकने ही जा रहा था कि वह कन्या अष्टभुजी भगवती देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। कि मया हतया मंदः जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्वा वा पूर्वशत्रु माहिषे कृपणान्वृथा। विंध्यवासिनी मैया ने कहा कि अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। कंस घबराया, बहन जी कहाँ पैदा हो गया? मैया ने कहा जा खुद से ढूंढ निकाल। और वो तो विंध्याचल पर्वत पर चली गई। और इधर कंस ने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बच्चे 1 महीना में पैदा हुए हैं संपूर्ण गोकुल में ढूंढ ढूंढ के सबका वध कर डालूं। और इधर हमारे प्यारे प्रभु तो जेल खाने में पैदा हुए और डायरेक्ट सीधे पहुंच गए गोकुल में। अब आप सब गोकुल का हाल सुनिए। श्री वृंदावन धाम की दिव्य बात है, ब्रज प्रदेश की दिव्य बात है। यहाँ नंद के घर साक्षात आनंद आज आए हैं। नंद स्वात्मजोत्पन्ना जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। तो संपूर्ण कथा आपको श्रवण कराते हैं। हमारे नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरन कछु नाय भयो। अब तो एक दिन यहाँ के घर में संत महात्मन की मंडली आई और ये पक्के भगत सबके खूब सेवा करी, खूब चकाचक भोजन करायो। सबरे ब्राह्मण इतने संतुष्ट रह गए, पेट पे हाथ फिरायो, मोते जबरदस्ती आशीर्वाद निकल गयो, बाबा पुत्रवान भव। अब तो बाबा नेक शर्माए कि बोले महाराज या बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रो, अभी तक तो भयो ना है, अब का है जाएंगे। संत ने कहा कि यदि हमारी वाणी है तो है ही जाएगो, आप तो चकाचक भोजन कराए जाओ, हम चकाचक भजन करे जाए, फिर देखे संतान कैसे ना हुए। अब तो नंद बाबा ने सबरे अपने भंडारे खोल दिए। महाराज आपकी कृपा से घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं, चकाचक खाओ, कोई कमी ना है। अब तो खूब भजन और भोजन होवे लग गयो। और संत महात्मन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो कि 80 बरस की अवस्था में नंद रानी को परम लाभ है गयो। और जैसे ही सबरे ब्रज प्रदेश में खबर फैली कि हमारे नंद बाबा के यहाँ संतान को जन्म होए वारो हैं, सबरी जितनी गोपियां थी 84 गज के लहंगा सिलवाए करके तैयार कर ली कि आई लहंगा बधाई लेके जाएंगे। और आज कौन आयो कौन गयो का भी भनके नहीं पड़ी। और हमारे नंद बाबा तो आनंद में इतने भर गए कि 4 महीना पहले से सुनंदा जी के घर पहुंच गए कि बहन जल्दी चल, घर तू बुआ बनवे वाली है। और हमारी सुनंदा जी आए के डेरा जमाए दई, वो जानती हैं कि भाभी की तिजोरी में 9 लखा हार है और यदि छोरा भयो तो वही 9 लखा हार बधाई लेके जाऊंगी। खूब सेवा करती, पर आज कौन आयो कावे भनके नहीं पड़ी। और सुबह सुबह सुनंदा जी उठी, नंद रानी के भवन में झांक करके देखती हैं तो नंद रानी तो बेहोश पड़ी है, होशे नहीं। पर बगल में एक नील कमल सा नन्हा सा बालक खूब किलकारियां भर रहा है, खूब उछल कूद मचा रहा है। और जैसे उस बालक की आभा प्रभा शोभा का दिव्य बाकी झांकी का दर्शन किया, सुनंदा जी इतनी गदगद है गई कि है गयो कहती हुई थाली बजाती हुई पूरी ब्रज की गलियन में घूमने लग गई। अब सबरे ब्रजवासी हैरान भौचक के, बहन का भयो कछु तो बताओ। बहन ने कहा कछु नहीं बताएंगे, पहले ये बताओ मेरो भैया किधर है। सबने कहा अथाई पे बैठे वो माला सटकाए रहे हैं। हमारी सुनंदा जी आए करके देखती हैं नंद बाबा सबरे माला भूले, सबरे मंत्र भूले, एक ही मंत्र को जाप कर रहे हैं कि अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। सुनंदा जी ने देखा तो बड़ी गदगद है गई और भैया के पास आई और बड़ी तीव्र स्वर में बोली, भैया जी बताओ मेरो इनाम कहाँ है। और नंद बाबा बड़े घबराए, बहन का बात है कछु बता तो सही, पहले मेरो इनाम दिखाओ। नंद बाबा ने कही लो पूरी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर दे, जो मन के सबरो तिजोरी से निकाल ले जा, पर बात बता बहन का है। और सुनंदा जी कान में जाए के कहती हैं, बाबा आपको यह 90 बरस की उम्र में
एकदम नील कमल से सुंदर छोरा को प्राकट्य भयो है। अब जैसे ही नंद बाबा ने ये बात सुनी तो आनंद के मारे इतनी जोर से छलांग लगाए मानो 16 साल के छोकरा हो। बोल नंद की आनंद की जय हो। अब तो सारे ब्रज प्रदेश में ये खबर फैल गई कि हमारे नंद बाबा के यहाँ छोरा को जन्म भयो है। अब तो जितनी गोपियां थी खूब श्रृंगार कर करके और जितने गोप थे सब पगड़ी बांध करके थापक हुआ चंदन पोत करके और बढ़िया माला वाला डार करके बगलबंदी पहन करके माखन मिश्री के मटका ले सिर पर सबके सब बधाई में आ रहे हैं। नंद बाबा को बारंबार बधाई दे रहे हैं। बाबा तो ये पुत्र जन्म को बारंबार बधाई। अब तो सारी ब्रज नगरी भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में धूम मचा रही है। यह आनंद आज हमें भी प्राप्त हुआ है इस कथा के माध्यम से और इस पावन धराधाम पर। तो हमारे साक्षात जगदाधार प्रकट हुए हैं, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए बड़े भाव से हम भी उसी नंद के आनंद में मन को समर्पित करते हैं। बोल नंद की आनंद की जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए नंद यशोदा के प्यारे की अखियन के उजियारे की। नंद यशोदा के प्यारे की अखियन के उजियारे की। आज जो जन्म भयो नाचे है नाचे है नाचे है गोप गोपिया आनंद उमड़ गयो। नाचे है गोप गोपिया आनंद उमड़ गयो। अरे नंद यशोदा के प्यारे की अखियन के उजियारे की। नंद यशोदा के प्यारे की अखियन के उजियारे की। आज जो जन्म भयो नाचे है नाचे है नाचे है गोप गोपिया आनंद उमड़ गयो। नाचे है गोप गोपिया आनंद उमड़ गयो। नाचे है गोप गोपिया आनंद उमड़ गयो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बालक युवा नर नारी नाचे है दुनिया सारी। ओ भगता नाचे है दुनिया सारी। बालक युवा नर नारी नाचे है दुनिया सारी। ओ भगता नाचे है दुनिया सारी। गावे बजाए सारी बलिहार बारी बारी। ओ भगता बलिहार बारी बारी। बालक युवा नर नारी नाचे
उपमास कैसे दे है तो है कवि, उपमास कैसे दे है तो है कवि, पद में शीश दयो। नाचे हैं गोप गोपिया, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोप गोपिया, आनंद उमड़ गयो। अरे नंद यशोदा के प्यारे, अखियन की उजियारे के, नंद यशोदा के प्यारे के, अखियन की उजियारे के, आज जन्म भयो। नाचे हैं गोप गोपिया, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोप गोपिया, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोप गोपिया, आनंद बड़े प्रेम से झूमते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे। भोलेनाथ के लाला की जय हो। हुललना 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 लाल हुई है, फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जिए हुललना, भवनवा के भाग जागल हो। चूक जिया सोलल देवा, भवनवा के भाग जागल हो। हुललना 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 लाल हुई है, फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जय जय श्री राधे। आप सबके समक्ष झांकी जा रही है कन्हैया जी की, जिनको भी दर्शन करना हो कर लें आप सभी लोग। आप सबके बीच में देखिए झांकी आई है बहुत ही सुंदर सी, तो जिनको भी दर्शन करना हो आराम आराम से एक एक लोग करके आए, दर्शन करते जाएं और भजन का आनंद लेते रहें। खूब झूमते हुए सभी लोग जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। हुललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक,
के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो आजो के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो हुललना 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 रतिया में होरला जन्म ली होरलवा बड़ा सुंदर हो हुललना रतिया में होरला जन्म ली होरलवा बड़ा सुंदर हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो बधाई हो अखियाता हवे जैसे बापूजी के नकिया हमाई के हो अखियाता हुए जैसे बाबूजी के आँखियाँ हमारी के हो अखियाता हवे जैसे बापूजी के नकिया हमाई के हो अखियाता हुए जैसे बाबूजी के आँखियाँ तमाई के हो हुललना 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 मुहवा चंदवा सूरजवा सकरौआ जोर भइले हो ललना मुहवा चंदवा सूरजवा सगरो जोर भैले हो हुललना मोहवा